वहाँ पे जिस वाराणसी को लोग जानते नहीं थे, आज उस मसाने की होली को लोग देखते हैं, भीड़ लगती है। वाराणसी डेवलपमेंट की बात की गई थी और वो हुआ, नए नए कॉरिडोर बने, तो क्यों नहीं? जनता समझ गई कि इन सभी घटनाओं में आतंकवादियों का हाथ है, इसीलिए जनता ने हाथ हटाकर कमल खिला दिया। अच्छा, आप एक महिला है, राहुल गांधी कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे और 10 किलो राशन मिलेगा हमारी सरकार में। कितनी सच्चाई लगती है आपको? नहीं चाहिए? एक बात बताए, महिला की बात करें, महिलाओं के पास जितना धन रहता है किसी के पास नहीं रहता। अच्छा, क्या लगता है भारत की जनता किसको बैठाने वाली है प्रधानमंत्री की कुर्सी? बस जिसको दूसरा बार बैठाइए, तीसरी बार भी वही बैठेगी। बाकी अगर बोर हो गए चाय वाले से तो गाय वाले का प्रबंध किया जाएगा। इंडिया गठबंधन है वो। खुशबू पांडे। मैम, 7वें चरण की वोटिंग 1 तारीख को होने वाली है, जिसमें वाराणसी से मोदी जी लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है तीसरी बार जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। जीत 2 बार उन्होंने हासिल की है, तीसरी बार भी करेंगे। कारण है वहाँ पे जिस वाराणसी को लोग जानते नहीं थे, आज उस मसाने की होली को लोग देखते हैं, भीड़ लगती है। वाराणसी डेवलपमेंट की बात की गई थी और वो हुआ, नए नए कॉरिडोर बने, तो क्यों नहीं? बिल्कुल तीसरी बार भी वही बनेंगे। अच्छा, विपक्ष है वो लगातार मोदी जी को सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर घेरता है। क्या लगता है इससे मोदी की सीटों पर कुछ फर्क पड़ेगा? महंगाई और बेरोजगारी तो महाराणा प्रताप के काल में भी आई थी, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने अकबर की गुलामी करना स्वीकार नहीं कर लिया। तो फिर हम भी उन्हीं के वंशज हैं, हम कैसे कर लें? अगर महंगाई बेरोजगारी थोड़ी बहुत आई है तो भैया, एक टाइम था नोकिया चलाते थे, आज सबके पास 18 प्रो है, ठीक है, 15 प्रो है। तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जब दुनिया बदल रही है, तारीख बदल रहा है, कैलेंडर बदल रहा है, युग बदल रहे हैं, तो महंगाई बेरोजगारी थोड़ी बहुत तो होगी, झेल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। और महंगाई, दाल, चना, दावल, ये चावल, पेट्रोल, डीजल, इन सब के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया इनको बनाया ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो, देश को और भी जगह जाना जाए। जिस भारत देश को विकासशील के रूप में देखा जाता था, आज उसी भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। उस चीज के लिए बनाया ना, तो क्यों नहीं भाई? हम जिस मुद्दे के लिए बनाए हम उस मुद्दे पे पसंद करेंगे ना। अच्छा, राहुल गांधी ये कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर देंगे, इस मुद्दे को समाप्ति कर देंगे। बिल्कुल सही कहते हैं। इंदिरा गांधी ने भी यही करा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम गरीबी खत्म कर देंगे। गरीबी तो नहीं खत्म कर पाए, लेकिन गरीबी खत्म करवाते करवाते उनकी 5 पुश्त अमीर हो गई। तो वादे तो बड़े चोचलेबाजी इन्होंने करके रखे हैं, इनकी आदत है। ये राम मंदिर भी बनवाने वाले थे, धारा 370-35 से भी खत्म करवाने वाले थे, NCA NRC भी लाने वाले थे, सब करने वाले थे, पर किया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। तो फिर वोट भी इनको देंगे ना भैया, सोचने वाली बात है। अच्छा, राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे करवाएंगे, साथ ही जो अग्निपथ योजना है उसको भी खत्म करवाएंगे। यही तो दिक्कत है कि भगवत गीता में हमारे 4 वर्णों के बारे में बताया गया, तो आप भगवत गीता को गलत बताते हैं। यही 36,000 जातियों का जनगणना करवा के आप अपने आप को महान बनाते हैं। ये जातियों में उलझाकर, हिंदुओं को तोड़कर और इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यकों के नाम पे और कसाब अफजलों के नाम पे कांग्रेस सरकार ने बहुत राजनीति कर ली, बहुत रोटियां सेक ली। अब ये रोटियां अब नहीं सीखने वाली हैं। जड़ से मोदी सरकार को खत्म कर देंगे। संभव नहीं है सर, ये सपना बहुत लोग देखते आए हैं, 2 बार उन्होंने देखा है, तीसरी बार भी देख रहे हैं। देखने दो, सपना आंख है भाई, सपना देखने दो, लेकिन तय है। क्योंकि एक समय था जब हमारे देश में कांग्रेस सरकार चलती आ रही थी, तो उनका एक दौर था, वो खत्म हो गया। हम डेवलपमेंट के नाम से वोट दे रहे हैं, आप राम मंदिर की बात करें, आप मथुरा की बात करें, आप काशी की बात करें, आप 30,000 मंदिर की बात करें, आप धारा 370-35 की बात करें। जिस लाल चौक कश्मीर में हम अपना तिरंगा नहीं लहरा पा रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी की बदौलत चंद्रयान पे हम अपना तिरंगा लहरते हुए देख पा रहे हैं। किसकी बदौलत? भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। तो एक बात बताइए, कांग्रेस को जनता क्या घास छीलने के लिए समर्थन करे? घास छीलने के लिए समर्थन करे? मोदी जी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, राम मंदिर को लेकर। भैया, हिंदू मुसलमान का असली राजनीति तो कांग्रेसियों ने किया। क्या इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाए, मोहम्मद अली जिन्ना ना बने, इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करवा दिया। वाह रे देश प्रेमी, वाह! इनको आप देश प्रेमी कहते हैं? असली हिंदू मुसलमान तो उस वक्त हुआ सर। मैम, अब मैं एक बात बता दूं, यदि उस वक्त भारत पाकिस्तान नहीं टूटता और हमारे देश में 6 महीने के बाद तो मर गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। लेकिन हुआ क्या? जितने मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ और जितने भी
उनके समर्थक है और हमारे देश के देशद्रोही हैं, उस देश में रह जाओ। ये कैसा कानून है सर? आज जो हमारे देश का हालत खराब हुआ है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेन कारण तो यही है। और कौन हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहा है? ये मुस्लिमों की दुहाई देते हैं, ओवैसी मुस्लिमों की दुहाई देते हैं। इन्होंने एक पार्टी का नाम बताइए जो इन्होंने रखा हो अब्दुल कलाम के नाम पे, एक पार्टी का नाम बताइए जो इन्होंने रखा हो अब्दुल हामिद के नाम पे, एक संस्था बताइए जो इन्होंने अब्दुल हामिद के नाम पे या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे खोल रखी है। इनको अच्छे मुसलमानों से मतलब नहीं है, इनको कैसे मुसलमान पसंद है, इनको वो वाले मुसलमान पसंद है जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े करेंगे, है ना, जो भारत में घुस के वहाँ के सैनिकों को मारते हैं, जो भारत में घुस के आतंकवादी घटनाएं करते हैं, जो ये कार्य करते हैं वो उनको पसंद। मैं बता रही हूँ, दिल्ली में आतंकवादी घटना हुआ, जनता को पता चला भाई इसमें कांग्रेस का हाथ है, लोग आतंकवादियों का हाथ है, ठीक है। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में, मुंबई में हुआ, 26/11 हुआ, किसका हाथ है भाई? आतंकवादियों का हाथ है। जनता समझ गई कि इन सभी घटनाओं में आतंकवादियों का हाथ है, इसीलिए जनता ने हाथ हटाकर कमल खिला दिया। अच्छा, आप एक महिला हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे और 10 किलो राशन मिलेगा हमारी सरकार में। कितनी सच्चाई लगती है आपको? नहीं चाहिए? एक बात बताएं, महिला की बात करें, महिलाओं के पास जितना धन रहता है किसी के पास नहीं रहता। ये कहते हैं कि हमने लाल किला बनवाया, हमने कुतुब मीनार बनवाया। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आपने इतिहास पढ़ी होगी तो पद्मावती का जौहर याद होगा। 16,000 रानियों के साथ एक बार वो अग्निकुंड में कूद जाती हैं और ये मुल्ला जो था वो एक बार भी चेहरा नहीं देख पाया था, ठीक है। खिलजी चेहरा नहीं देख पाया था। इतने भाई, इतने आतंकवादी, नाम याद नहीं रहता। खिलजी हमारी पद्मावती का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उस अग्निकुंड के समाप्त होने के बाद उससे टोटल 74 मन सोना लूटा गया। हम हिंदुओं के पास और हम स्त्रियों के पास जितना संपत्ति है कहीं नहीं है। ये हमसे देने का वादा करते हैं, जो अपने घर की महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, जो अपने देश की महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलवा सकते। याद रही तो याद करवा दूं, हमारे देश में निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस की सरकार देश में थी, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, है ना, महिला की सरकार थी। और क्या हुआ, जब निर्भया के समर्थन में हमारे देश की लड़कियों ने कैंडल मोर्चा निकाला तो शीला दीक्षित के द्वारा उन पर आंसू गैस फेंके गए। क्यों? वो महिला नहीं थी। आपको लगता है जिस सरकार ने हमारे साथ इतना गलत हुआ, और इतना ही नहीं सर, इससे भी ज्यादा, और सुनिए, उन बलात्कारियों को 5,000 रुपये और सिलाई मशीन दान में दिए जाते हैं। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? हमारे देश को चलाएंगे जिन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क करके रखा हो। अरे आज तो ये राम भक्त भी बनने के लिए तैयार है, कल ये भारत माता की जय भी नहीं कह रहे थे। इनका स्थिति गद से गद्तर हो गया है। अब इनको राम नाम का भी कोई आसरा नहीं मिलेगा। कहते ना, तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। अच्छा, क्या लगता है भारत की जनता किसको बैठाने वाली है प्रधानमंत्री की कुर्सी? बस जिसको दूसरा बार बैठाइए तीसरी बार भी वही बैठेगी। बाकी अगर बोर हो गए चाय वाले से तो गाय वाले का प्रबंध किया जाएगा। इंडिया गठबंधन है वो दावा कर रही है हमारे 300 से ऊपर सीट आ रही है, 300 से ऊपर सीट आ रही है, हम तो, हमारी जीत तो पक्की है। कौन बोल रही है? इंडिया गठबंधन। भाई हंसी होना चाहिए, इस बात पे हंसी है भाई, इससे बड़ा हंसी का पात्र कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कहाँ से क्या वोट जाएगी, देखिए एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, हिंदू मुसलमान ये सब राजनीति करिए साइड, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कर रही है, बराबर कर रही है, जो लायक है उसके लिए कर रही है। आप अग्निवीर की बात कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार आएगी अग्निवीर को समाप्त कर देगी, यही तो है हमारे देश के देशद्रोही। आपको पता है इजराइल में कभी देशद्रोही क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि बचपन से उनको अपने देश के प्रति प्रेम सिखाया जाता है। वहाँ पे भी 5 साल चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो सैनिक में जाएगी ही जाएगी, और वही कानून इस देश में लागू किया गया। आज 24-25 साल के लड़के आपको रोड में सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे, है ना। और आप सोचिए 24-25 साल होते होते आपकी जिंदगी इस तरह बनी जाएगी। क्या बोलते हैं अग्निवीर, अरे 4 साल कौन करेगा नौकरी, सीना पे आर्मी का टैग लगना, इससे बड़ा कोई गर्व की बात हो सकती है क्या सर? आप इसको हटाने की बात करेंगे, इसको हटाने की बात करते हैं, आप इसको हटाने की बात करते हैं। ये देशद्रोही है सर, कुछ नहीं, इनका काम हो गया विपक्षी जैसे बयान देना, कुछ भी करे बस विरोध करो। अब इनका विरोध करने से कोई फायदा नहीं, और देश की जनता को एक ही बात कहेंगे, जाको ना प्रिय राम वैदही ताको वोट कदापि न दे।